मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है और मार्च का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी सफलता लेकर आया है। लेकिन मार्च के महीने में वृषभ राशि ये सावधानी बनाकर चलेंगे तो निश्चित मानकर चलें, मार्च का महीना बहुत कुछ देकर जाने वाला है। जाते जाते कहने का तात्पर्य है कि क्लोजिंग का समय है वृषभ राशि के जातकों के लिए और कुंडली में बजट इतना ढेर सारा अभी रह गया है देने के लिए। अगर आप इस साल का सुख का बजट प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप दुखों का अंत चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मार्च माह में आपकी जो कानूनी समस्याएं आ रही, आप पे आरोप हैं, मुकदमे चल रहे हैं या जो भी विवाद हैं जमीन जायदाद के, उनका भी अंत होने का समय मार्च एंडिंग है। मार्च में आपके दुखों की भी क्लोजिंग होगी और मार्च में ऐसा मान लो बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ी राहत आपके जीवन में आपको प्राप्त होने वाली है। साथियों, वृषभ राशि के जातक जो है वो बहुत अनुशासित, बहुत मेहनती और बहुत जिद्दी होते हैं। यह किसी कार्य को या तो हाथ में लेते ही नहीं और धोखे से भी ले लें तो उसे पूरा करके ही दम लेने वाले लोग होते हैं। इनको अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छी बातें पसंद होती हैं। यह ना तो किसी को अपशब्दों से कुछ बोलते हैं और ना ही यह अपेक्षा करते हैं कि कोई इनको दो भी गलत शब्द बोले, क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। यह जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो लेकिन साहस नहीं छोड़ते, मेहनत कश होते हैं, परिश्रमी होते हैं। इसलिए जीवन में जीरो से शुरुआत करते हैं और आसमान के शिखर तक पहुंचते हैं। ऐसे होते हैं वृषभ राशि के जातक। यह कितने भी गरीब परिवार में जन्म ले लें या कितने भी गरीब हो, लेकिन इनका रहन सहन हमेशा किसी करोड़पति और लखपति से कम नहीं होता। जो चीजें बड़े से बड़े लोग खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, वो चीजें इनके पास आसानी से उपलब्ध आ जाती हैं, हो जाती हैं। जो कपड़े, जो पोशाकें बड़े बड़े लोग पहन नहीं सकते, वो यह हमेशा पहनते हैं। भीड़ में एक अलग दिखने वाले लोग होते हैं वृषभ राशि के जातक। यह स्वच्छता प्रिय होते हैं, गंदगी से इन्हें नफरत होती है। इनकी आदत होती है, अगर पुरुष हैं तो बहुत स्मार्ट होते हैं और सुंदर और खूबसूरत तो होते हैं। स्त्रियां भी बहुत सुंदर, मिलनसार और मीठी वाणी बोलने वाले लोग होते हैं। किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा करना, यह स्वप्न में भी विचार नहीं करते, सोचते नहीं। अपने प्रतिज्ञा को, अपनी जिद को और अपने एम को पूरा करने के लिए इनका संघर्ष जीवन भर चलता रहता है। मार्च का महीना वृषभ राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया है, क्योंकि वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो मार्च की 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक नवम भाव में उच्च मंगल के साथ युति करके बैठा है अपने प्रिय मित्र शनि के घर में। नवम भाव में लग्नेश और भाग्येश की जो युति है
वो बहुत बड़ी कामयाबी देने वाली है। और वहीं इस माह जब राशि का परिवर्तन होगा तो उसमें उत्तरोत्तर निरंतर लगातार सुखों में वृद्धि करेगा आपकी राशि का स्वामी शुक्र। लेकिन सावधानी एक रखनी है, आप पुरुष हैं तो ध्यान रखें कि अपनी पत्नी को मार्च के महीने में अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, पत्नी के साथ पत्नी से झगड़ा ना करें, पत्नी से विवाद ना करें और पत्नी के साथ मारपीट ना करें। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ आपकी वृषभ राशि है तो स्वामी शुक्र है, और अगर वृषभ राशि का जातक अपनी पत्नी का अपमान करता है, पत्नी के साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो ऐसे में उस पुरुष का शुक्र कमजोर हो जाता है। और अगर शुक्र किसी का कमजोर हो जाए तो तन और धन दोनों की हानि होती है। अब सोचना आपको है कि मार्च महीने में अगर आपको लाभ उठाना है, बहुत कुछ बड़ा प्राप्त करना है, तो अपनी पत्नी से आपके संबंध और रिश्ते अच्छे होने चाहिए। यह सब आप पर निर्भर करता है। स्त्रियों के लिए भी एक सावधानी है, स्त्रियां भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि आपका गुरु कमजोर हो जाए। क्योंकि स्त्री जब अपने पति से झगड़ा करती है तो उसका गुरु बल समाप्त हो जाता है। और वैसे भी वृषभ राशि वालों के ऊपर 12वां गुरु चल रहा है जो एकदम खतरनाक है। और अगर आप ऐसा करती हैं तो निश्चित मान लें आपके रास्ते पे आने के भी योग होंगे। आप परेशान बहुत हो सकते हैं, आपकी आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों इन बातों का ध्यान रखें, सावधानी रखें। अब आपको बता दें कि मार्च माह में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं और उसका क्या आपको लाभ मिलने वाला है, क्या हानि होने वाली है और क्या आपको सावधानी रखनी है मार्च माह में। तो साथियों, 7 मार्च को बुध जो है वो मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कब? प्रातः काल 9:35 पर। वहीं 7 मार्च को ही शुक्र भी कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं सुबह 10:47 पर। यानी कि 7 मार्च बहुत महत्वपूर्ण तारीख है वृषभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि इस दिन बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र चूंकि आपके राशि के स्वामी हैं, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और बहुत कुछ देखने वाले हैं आपके लिए। क्योंकि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि के घर में प्रवेश करेंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे। और चूंकि लग्नेश और भाग्येश कर्म भाव के स्वामी और लग्न भाव के स्वामी की युति होगी, तो ऐसे में आपके बिजनेस और व्यापार में या आप नौकरी करते हैं तो निश्चित लाभ के योग आपको बनेंगे। वहीं 14 मार्च को रवि यानी सूर्यदेव वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 15 मार्च को मंगल जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 25 मार्च को बुध पुनः अपना इसी माह यानी कि इस माह बुध 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं, मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब यह राशि परिवर्तन आपके लिए क्या क्या लाभ लेकर आया है और आपको क्या सावधानी रखनी है, ध्यान से सुने। साथियों, आपकी वृषभ राशि है और वृषभ राशि का स्वामी चूंकि शुक्र है। 1 मार्च को शुक्र जो है 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक शुक्र की जो पोजीशन है वो 9वें भाव पे विराजमान है। और 9वां जो भाव है वो यह मानकर चलें कि भाग्य का भाव है। तो यहां पर शुक्र और मंगल की जो युति है, चूंकि मंगल उच्च के हैं और शुक्र आपके लग्नेश हैं, लग्नेश और भाग्येश की जो युति है वो आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इससे संबंधित लाभ दिलाएगी। अगर आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के योग हैं, और अगर उन पर मुकदमा चल रहा है तो आपके पक्ष में निर्णय आने के भी योग हैं। जबरदस्त लाभ आपको यह मंगल और शुक्र की युति देगी। शुक्र जहां आपका भाग्य उदय करेगा, वहीं मंगल जो है आपको पराक्रम में वृद्धि देकर
साहस में वृद्धि देकर बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। लेकिन सावधानी एक रखनी है, अगर आपके संबंध अपने भाइयों से खराब हैं तो यह योग किसी काम का नहीं। भाइयों से झगड़ा फसाद है तो इस योग का लाभ भूल जाओ, क्योंकि भाई से झगड़ा है, आपका विवाद है, तो ऐसे में आपको ये स्थितियां आपके फेवर में नहीं जाने वाली। चलिए अब बात कर लें 7 मार्च को, जब शुक्र जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और बुध 7 मार्च को मीन राशि में। तो शुक्र जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके राशि के स्वामी हैं, तो यहाँ पर अपने परम मित्र शनि के घर में ही जाएंगे। एक शनि के घर 2 हैं यहाँ पर, तो दूसरे जब शनि के दूसरे घर में जाएंगे तो फिर परम मित्र के साथ बैठे भी होंगे, क्योंकि केवल घर नहीं जा रहे हैं, वहां पहले से विराजमान है। शनिदेव अपने घर में ही है और शुक्र देव उनके घर में पहुंच रहे हैं। ये शुक्र और शनि की जो जोड़ी है ना, यानी कि नौमेश दशमेश की युति लग्नेश के साथ हो जाना बहुत बड़ा आपको लाभ देने वाला है, बहुत बड़ा। आप जहां ऑफिस में हैं, काम करते हैं, वहां पर आपकी प्रतिष्ठा और इमेज बढ़ेगी, बहुत कुछ देगा यह आपको। कर्म क्षेत्र में जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको प्रमोशन, प्रगति, पदोन्नति के योग बने हुए हैं। लेकिन सावधान, 7 मार्च को ही बुध भी मीन राशि में जा रहे हैं, और मीन राशि में जाने का मतलब बुध जो है वो राहु के साथ युति बना रहे हैं। राहु ऐसे मीन राशि में अच्छे परिणाम देते हैं, और 11वें भाव में आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो राहु जो है जबरदस्त लाभ आपको दे रहे हैं। वहीं जब बुध के साथ राहु की युति होगी तो सावधान रखें, ज्यादा किसी से विवाद ना करें। अपने काम से काम अगर रख के अपने कार्य को करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। और आपका अगर ऐसा कोई बिजनेस है, कार्य है, जो जैसे शराब बिक्री का है, रेती का है, या राहु से जुड़े हुए जो कार्य हैं, ऐसे बिजनेस हैं आपके, सैनिटरी ट्रेडर्स है, तो बहुत बड़ा आपको लाभ प्राप्त होगा, आय के स्रोत प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ जो है, वैसे भी राहु और बुध की युति आपको अचानक धन लाभ, अचानक व्यापार में वृद्धि के योग प्रदान करेगी। 14 मार्च को रवि भी मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो ध्यान रखें, बहुत सावधान हो जाएं, क्योंकि 14 मार्च तक जहां आप लापरवाही से कार्य कर रहे थे और आपके पास बहुत धन की बारिश हो रही थी, यह सब नुकसान में बदल सकती है 14 मार्च को, जैसे ही रवि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। कारण यह है उसका कि 11वें भाव पे फिर ग्रहण योग बन जाएगा। रवि और राहु की युति यहाँ पर ग्रहण योग बनाएगी, यानी कि बाधाओं को निर्माण करेगी। तो मार्च का महीना 11वें भाव में ग्रहण योग होने के कारण आपको 15 मार्च से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 1 मार्च से लेकर 14-15 मार्च तक जहां आपके ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता लेकर आए हैं, वहीं जैसे ही 14-15 मार्च आएगी तो सूर्य का जो है वो ग्रहण योग 11वें भाव में जाकर बनेगा, क्योंकि सूर्य का जब राशि परिवर्तन होगा, मीन राशि में जाएगा, तो 11वें भाव में राहु के साथ होने की वजह से 11वें भाव में ग्रहण योग ये अचानक हानि आपको पहुंचा सकता है, अचानक आपका मान अपमान करा सकता है, अचानक आपको आर्थिक नुकसान दिला सकता है, अचानक आपके किसी से झगड़े करा सकता है। वहीं 15 मार्च को मंगल भी जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कर्म भाव पर होंगे मंगल, यानी अपनी उच्च राशि को छोड़ करके कर्म भाव पर होंगे। वहीं बुध भी
भले ही मीन राशि में हैं, नीच के हैं, तो वो भी परिणाम उस स्थिति में बहुत अच्छे नहीं देने वाले। तो ये सब स्थितियां आपकी 15 मार्च को गड़बड़ होने वाली हैं। मंगल जो है जैसे ही 15 मार्च को कुंभ राशि में कर्म भाव पर जाएंगे अपनी उच्च राशि को छोड़कर, तो फिर यह मानकर चलो भाइयों से चले आ रहे विवाद उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। परेशानियां, आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है, अपने ही आपके दुश्मन बनने लगेंगे। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और शनि कर्म भाव पर बैठे हैं। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, पावर में है, लग्नेश है, और नौमेश दशमेश की युति बनी हुई है। कहने का तात्पर्य शुक्र और शनि, शुक्र के परम मित्र हैं शनि, और शनि का परम मित्र है शुक्र। तो ये जो मित्रों की जोड़ी है, यह मार्च महीने में जितने भी अशुभ ग्रह हैं उनसे लड़ाई लड़के आपको विजय प्राप्त कराएगी। कहने का तात्पर्य यह है, छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं, उसको करें और लाभ लें। एक मुट्ठी भर तांदुल लेना है, यानी चावल, और अपने सिर से बिना गिने उतार कर घर के बाहर फेंक दें। निश्चित मान लो ग्रहों के करोड़ों अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे, और मार्च का महीना आपको शुभ शुभ शुभ, क्योंकि मार्च में आपकी राशि का जो स्वामी है वो ही जबरदस्त अंदाज में बैठा है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। और 25 मार्च को बुध जो है वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। स्थितियां आपके सारी फेवर में रहेंगी। परेशान, हताश, निराश मार्च में वृषभ राशि के जातक बिल्कुल मत हो। पुरुष एक काम कर लें, बहुत अच्छा होगा। 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर पुरुषों को धारण करना चाहिए जिनकी वृषभ राशि है। रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, और सुख समृद्धि शांति भी बनी रहती है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।